Hello students, welcome back to my channel Commerce Dude, your flight to success. And yes, आज जो हम इलस्ट्रेशन सॉल्व करने वाले हैं वो आखिरी इलस्ट्रेशन है 12th कॉमर्स बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी चैप्टर 1 का है। ये पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स का इलस्ट्रेशन नंबर 10 है जो पेज नंबर 48 पर आपको दिखेगा स्टूडेंट्स, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड। ठीक है, सो दिस इज द प्रॉब्लम राइट इन फ्रंट ऑफ यू, आप स्क्रीनशॉट देख सकते हो स्टूडेंट्स। एज यूजुअल चलिए सॉल्व करते हैं, सारा फॉर्मेट रेडी है। तो हमारा जो 3 स्टेप का जो फंडा है उसको भी हम फॉलो करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रीड द आइटम्स इन द ट्रायल बैलेंस, ओरली डिस्कस करेंगे आइटम्स कहाँ आएगा। सेकंड एडजस्टमेंट रिगार्डिंग डिस्कशन होगा, फिर उसको हम हाईलाइट करेंगे जो भी आइटम्स के अमाउंट हमको इनर कॉलम में लिखना है। और तीसरा और हमारा फेवरेट, पोस्टिंग इट इनटू द रिस्पेक्टिव अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट। ठीक है, so before going ahead students, new people to my channel, kindly like, subscribe and share, so the video is really going to be very helpful to you all. ठीक है, चलिए फिर इसी अच्छे थॉट के साथ शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू, ये जो एंटायर जो प्रॉब्लम है ये पूरा इट्स क्वाइट सिमिलर आप बोल सकते हो। एक तो चेंजेस उन्होंने किए इस प्रॉब्लम में, बट अदर देन दैट ये बहुत सिंपल प्रॉब्लम है। सिर्फ बैड डेट्स और आरडीटी का ही एक डिस्कशन होगा और एडजस्टमेंट में ये 5th का वो सब हम देखेंगे। ऑब्वियसली मैं इसीलिए आपको बता रही हूँ बिकॉज यू कैन इमीडिएटली स्टार्ट डूइंग व्हेन यू आर लुकिंग और वाचिंग द वीडियो। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड स्टूडेंट्स। यू कैन सी द फॉर्मेट, आई एम सॉरी, यू कैन सी द प्रॉब्लम हियर। चलो पढ़ते हैं। From the following trial balance of Riddhi and Siddhi, you are required to prepare trading and profit and loss account for the year ended 31st March 2019. Balance sheet as on that date after considering the additional information given. ठीक है, तो पूरा इंफॉर्मेशन हमें दिया गया है, आइटम्स दिए गए हैं। चलिए फिर देर किस बात की है, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया है। अगर ऐसा सिचुएशन आता है तो आपको इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लेना होगा। ठीक है, तो ट्रायल बैलेंस इज रेडी एंड वेटिंग फॉर अस। चलो फिर स्टॉक 1 अप्रैल 2018 स्टूडेंट्स, ये कुछ और नहीं, ओपनिंग स्टॉक है। कहाँ आता है? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। कैपिटल दिया गया है रिद्धि एंड सिद्धि का, बैलेंस शीट लायबिलिटीज। परचेजेस ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। स्टूडेंट्स आई एक्सपेक्ट यू ऑल ऑन द सेम पेज एंड यू ऑल आर रीडिंग एंड रिवाइजिंग अलॉन्ग विथ मी। सॉरी, तो परचेजेस है 22,500, तो ऑब्वियसली कहाँ आएगा? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। वेजेस अगेन ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। कैरेज इनवर्ड है ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। सेंट्री क्रेडिटर्स हमारा लायबिलिटी है। बिल्स पेएबल लायबिलिटी है। कैश इन हैंड इज एन असेट। हियर इट इज। इंश्योरेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड पे आएगा। यस, डिसेंट्री डेटर्स अगेन असेट्स है। बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी है, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। कैरेज आउटवर्ड भी दिया है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। लैंड एंड बिल्डिंग असेट्स है, फर्नीचर असेट्स है। सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। परचेज रिटर्न सेल्स रिटर्न लेस फ्रॉम द परचेज रिटर्न एंड लेस फ्रॉम सेल्स रिटर्न। ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पर परचेज रिटर्न को माइनस होगा और क्रेडिट साइड ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट। रेंट दिया है क्रेडिट साइड पर स्टूडेंट्स, तो ये कुछ और नहीं, रेंट रिसीव्ड है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड। बैड डेट्स दिया है और आरडीडी ही भी दिया है, तो इसका क्या एडजस्टमेंट हमें करना है, कहाँ लिखना है, ये पोस्टिंग के टाइम पर हम डिस्कस करेंगे। बिकॉज यू कैन सी द बैड डेट्स आर 300, ओल्ड बैड डेट्स और ओल्ड आरडीडी 350 है। और एडजस्टमेंट में भी अगर हम देखें अभी आगे तो वहां पर भी कुछ भी नहीं है, तो इसका कुछ हमें करना है और ये क्या करना है ये हम आगे पोस्टिंग के टाइम पर देखेंगे। ठीक है, डिस्काउंट दिया है, डेबिट क्रेडिट दोनों दिए हैं, तो एक है डिस्काउंट अलाउड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, डिस्काउंट रिसीव्ड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड। ट्रेवलिंग एक्सपेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, और एज यूजुअल एडवर्टाइजमेंट्स भी है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आइटम्स के डिस्कशन स्टूडेंट्स। आई थिंक एवरीबडी हैज रिकलेक्टेड एंड रेडी टू जस्ट एंटर ऑल दिस थिंग्स। ठीक है, तो चलो थोड़ा सा एडजस्टमेंट के बारे में भी जान लेते हैं स्टूडेंट्स। क्लोजिंग स्टॉक एज यूजुअल हमारा है ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड और असेट्स में जाएगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमने बहुत बारी प्रॉब्लम्स में, मैक्सिमम प्रॉब्लम्स में हमने ये किया है, तो आउटस्टैंडिंग वेजेस और आउटस्टैंडिंग ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस है, ऐड करके लायबिलिटीज में दिखाना है। डेप्रिसिएशन लैंड एंड बिल्डिंग 10%, फर्नीचर 5% करके दूसरा इफेक्ट
पहला इफेक्ट असेट्स में दिखाएंगे और दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। इंश्योरेंस पेड इन एडवांस है तो ये प्रीपेड है, तो डेफिनेटली इंश्योरेंस से लेस होगा और असेट्स में दिखेगा। गुड्स ऑफ 3000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर एंड इंश्योरेंस कंपनी रिजेक्टेड द क्लेम फुल्ली। यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी ने कोई क्लेम नहीं दिया है, तो ऑब्वियसली गुड्स जा रहे हैं तो ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, बिकॉज इट इज अ डायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, तो ये पूरे ओरली भी मैंने आपको एडजस्टमेंट समझा दिए, और ये जो भी एडजस्टमेंट हमने अभी डिस्कस किया है इनको मैंने पूरा एरो किया है। देखो आउटस्टैंडिंग वेजेस, इंश्योरेंस का भी एडजस्टमेंट है तो मैंने हाईलाइट किया है यहाँ पे। लैंड एंड बिल्डिंग फर्नीचर का एडजस्टमेंट है तो हाईलाइट किया है एरो के साथ। ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस का भी आउटस्टैंडिंग है, तो वी हैव टू हाईलाइट दिस सो दैट हमें पता चल जाएगा कि इन अमाउंट्स को हमें इनर कॉलम में लिखना है। ठीक है, चलो let's go to the third and the final step students, which is our all time favorite. We'll start posting quickly. Let's go to the format. तो ये फॉर्मेट है स्टूडेंट्स, यू कैन सी एज यूजुअल जैसे हमने अभी प्रॉब्लम को पढ़ा है, तो बाय डिफॉल्ट थोड़े जो आइटम्स है वो बाय डिफॉल्ट आते हैं, लेकिन जब हम रीड करेंगे तभी लिखेंगे। ओपनिंग स्टॉक आ गया है तो मैं यहाँ लिख देती हूँ स्टूडेंट्स, यू ऑल आल्सो स्टार्ट राइटिंग थ्रू ओपनिंग स्टॉक। ओके, ये तो होता ही है। दूसरा होता है आपका टू परचेजेस जो है प्रॉब्लम में, तो मैं अभी लिख लेती हूँ। ठीक है, लेस परचेज रिटर्न्स भी है स्टूडेंट्स। अगर हमें थोड़ा सा टाइम मिलता है एंड वी कैन यूटिलाइज इट, व्हाई नॉट। आई मीन टू से अगर ये सारे आइटम्स है और अभी जब हम ऑलरेडी लिख रहे हैं तो अभी अगर हम पहले ही लिख देते हैं देन आई थिंक इट इज यूजेज ऑफ टाइम। तो यहाँ पर भी लेस सेल्स रिटर्न्स लिख देती हूँ मैं। ठीक है, ओके, तो ओपनिंग स्टॉक कितना है हमारा स्टूडेंट्स, कम ऑन टेल मी। थोड़ा सा, हाँ, ओपनिंग स्टॉक 1 मिनट, आई जस्ट एडजस्ट दिस थोड़ा सा। या हमारा ओपनिंग स्टॉक कितना है 48,000। स्टार्ट राइटिंग चिल्ड्रन, आउटर कॉलम स्ट्रेट अवे 48,000 है। देन नेक्स्ट क्या है, कैपिटल है रिद्धि सिद्धि का 50,000 और 30,000। तो पार्टनर्स यहाँ कैपिटल अकाउंट लिख लेते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो हमारी तो अब आदत हो गई है ना स्टूडेंट्स, दैट वी आर हैव बिकम लिटिल एक्सपर्ट इन राइटिंग द थिंग्स। तो एक 3-2-4 लाइन छोड़ के यहाँ सिद्धि लिख सकते हो आप। चलो उनका जो कैपिटल था इनर कॉलम में ही लिखेंगे, कहाँ पे, व्हाट इज द कैपिटल 50,000 एंड 30,000। तो यहाँ मैं लिख देती हूँ 50,000, सिद्धि का 30,000। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्टूडेंट्स क्विकली। वेजेस है 800, वेजेस है 800, तो यहाँ मैं लिख लेती हूँ टू वेजेस, वेजेस इनर कॉलम में लिखूंगी क्योंकि एरो दिखाया है, इसका मतलब है वहां पर एडजस्टमेंट है। डोंट वरी अबाउट द रेड इन कलर बिकॉज प्रीवियस एडजस्टमेंट, ये मैं हर वीडियो में आपको बोलती हूँ स्टूडेंट्स, बिकॉज वी हैव प्रीवियसली डन एडजस्टमेंट देयर, इसीलिए वो दिखाता है, अदरवाइज देयर इज नो इश्यूज, हम उसको ब्लैक में कर देंगे, कोई बात नहीं है। ठीक है, देन कैरेज वेजेस के बाद आता है हमारा कैरेज इनवर्ड, एंड वेयर डू कैरेज इनवर्ड कम स्टूडेंट्स, यस एक लाइन छोड़ दो, एडजस्टमेंट है, विल राइट योर टू कैरेज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड है तो इसीलिए ट्रेडिंग अकाउंट, कैरेज आउटवर्ड होता तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो चलिए कितना है कैरेज इनवर्ड 1000। तो क्विकली राइट हियर स्टूडेंट्स 1000 स्ट्रेट अवे आउटर कॉलम। ओके, नेक्स्ट आइटम जो है हमारा वो है सन्ड्री क्रेडिटर्स जो है 27,600। कैन राइट लीव 4 लाइन्स एंड राइट हियर सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स कितना है स्ट्रेट अवे आउटर कॉलम 27,600 इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, 27, या बिल्स पेबल भी है 20,000, आई राइट इट हियर बिलो, बिल्स पेबल कितना है, ये हमने पढ़ा था 20,000 था, है ना, राइट 20,000 स्ट्रेट अवे आउटर कॉलम। लेट्स चेक नेक्स्ट, कैश इन हैंड असेट आ गया है
2850 कहाँ आता है कैश इन हैंड स्टूडेंट्स, लीव 4 lines, okay, and write somewhere here, or it's better right here, cash in hand, how much it was, 2850, yeah, 2850 straight away outer column में लिखना है, avoid this red here because हम सिर्फ एडजस्टमेंट रेड में लिखेंगे स्टूडेंट्स, रिमेम्बर। तो नेक्स्ट है हमारा इंश्योरेंस, जिसके ऊपर एडजस्टमेंट है, ये एरो हमें बता रहा है, तो इनर कॉलम में लिखेंगे इंश्योरेंस 1200, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ 2 इंश्योरेंस, और यहाँ लिख देते हैं 2 इंश्योरेंस, हाउ मच, 1900 insurance, sorry, 1200. This is the reason we have to go back and check again and again. Don't worry about this red, Agnisha, yeah, every time I have told you about this, so हो गया ठीक। ठीक है, तो क्या है हमारा, कहाँ तक इंश्योरेंस हो चुका है, सन्ड्री डेटर्स आ चुका है 32,000, सन्ड्री डेटर्स, better I'll check the amount again, 32,000, मैं वो डायरेक्टली आउटर कॉलम में, क्योंकि कोई एडजस्टमेंट नहीं है इस बार ऑन सन्ड्री डेटर्स, है ना, तो इसीलिए हमने उसको आउटर कॉलम में लिख दिया है स्ट्रेट अवे। सन्ड्री डेटर्स के होने के बाद आता है बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है स्टूडेंट्स, कम ऑन, लायबिलिटी, तो लायबिलिटी साइड आएगा बैलेंस शीट पे 18,000, तो यहाँ लिख सकते हो आप बैंक ओवरड्राफ्ट स्ट्रेट अवे आउटर कॉलम 18,000, ठीक है। देन लेट्स चेक आउट द नेक्स्ट, कैरेज आउटवर्ड भी है स्टूडेंट्स 900, तो कम ऑन टेल मी वेयर डज इट कम, एक 2 लाइन छोड़ दो, यहाँ लिखो 2 कैरेज आउटवर्ड, ऑलरेडी मैंने डिस्कशन जब किया था और क्या इसका हम टू सी ट्रायल बैलेंस के आइटम्स का, तो तभी मैंने आपको पूरा बता दिया था कि वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के कहाँ आएगा, डेबिट पर आएगा, टू कैरेज आउटवर्ड, ठीक है, वो भी स्ट्रेट अवे आउटर कॉलम में ही लिखना है हमको स्टूडेंट्स। तो ये हो चुका है कैरेज आउटवर्ड। लेट्स सी द नेक्स्ट, लैंड एंड बिल्डिंग और फर्नीचर दोनों है, दोनों के ऊपर एडजस्टमेंट है, ये एरो बता रहा है। सो लैंड एंड बिल्डिंग इज 42,500, लैंड एंड बिल्डिंग इनर कॉलम में लिखेंगे एडजस्टमेंट है 42,500, और फर्नीचर भी है, फर्नीचर हाउ मच, फर्नीचर इज 38,700, 38,700, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा ब्लैक कर देती हूँ, या तो नेक्स्ट आइटम कौन सा है, अभी हमारे पास सेल्स है 47,000, देखो मैंने ऑलरेडी सेल्स रिटर्न भी लिख दिया है, परचेज और परचेज रिटर्न भी लिख दिया है, जस्ट आई एम एंटरिंग द अमाउंट। ये एक एडवांटेज है जब हम ये जो मैंडेटरी जो आइटम्स है वो पहले लिख लेते हैं। काइंडली हैव अ चेक ऑन रिटर्न्स, समटाइम्स रिटर्न्स आर नॉट देयर, मोस्टली दे आर देयर, ठीक है। परचेज रिटर्न आ चुका है, दैट इज 500, तो परचेज रिटर्न लिख देती हूँ यहाँ पे 500। लेट्स गो टू सेल्स रिटर्न भी आ चुका है 400, राइट हियर 400, ठीक है। Then next is bad debts है students, you can see, sorry before that rent है। Now see students, rent has been given on the credit side, तो ये rent received है, तो हमें लिखना है profit and loss on credit side, तो come on we'll write by rent 1,800 and write it somewhere here, by rent
स्ट्रेट अवे आउटर कॉलम 1800 ही है ना, यस। बैड डेट्स आ चुका है, दिस आर ओल्ड बैड डेट्स, तो ये 300 है यहाँ पे। ओके, so you can write, I'll just show you how we can tackle it. Either we can write directly on the credit side of your profit and loss account students, लेकिन मैं आपको बताऊंगी कि ये बैड डेट्स को हम इस तरफ क्यों लेंगे, तो that's why I'll just write it here, because हमारी ट्रेडिशन के हिसाब से हम कैसे how we enter old bad debts. So I'll just enter in the inner column 300. Okay, फिर हमारे पास है RDD, that is 350. तो हम क्या करते हैं, ये हमारा ओल्ड RDD है, तो हम लेस ओल्ड RDD बताते हैं स्टूडेंट्स। अब आपको देखना है एडजस्टमेंट में कुछ भी नहीं है, न्यू बैड डेट्स नहीं है, न्यू RDD नहीं है, कुछ नहीं है, दिस इज द सिनेरियो। ओके, नाउ आई थिंक योर आई जस्ट फिनिश विथ एंटरिंग ऑल द आइटम्स, और जब एडजस्टमेंट करेंगे तभी हम इसको भी टैकल करेंगे, ठीक है। तो ये एंटर कर दिया है मैंने, तो डिस्काउंट है यहाँ पे, अलाउड है 700 और रिसीव्ड है 1000। तो चलिए चलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरफ, एक लाइन छोड़ दो यहाँ पे। टू डिस्काउंट डेबिट साइड पर है, दैट इज स्ट्रेट अवे मैं लिखूंगी 700, है ना। डिस्काउंट अलाउड 700 ही है ना, और डिस्काउंट रिसीव्ड है 1000, तो आई राइट समवेयर हियर बाय डिस्काउंट दैट इज 1000, ठीक है। यहाँ तक आई थिंक एवरीबडी इज क्लियर एंड सो सिंपल, हम सिर्फ एंटर करते जा रहे हैं एंड एवरीथिंग इज जस्ट फॉलोइंग इन प्लेस। ट्रेवलिंग एक्सपेंस आ चुका है, एरो है मतलब एडजस्टमेंट है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड पे लिखेंगे 250, you can leave then write to traveling expenses, how much students, कितना था 250, इनर कॉलम में मैंने लिख दिया है क्योंकि एडजस्टमेंट है, ठीक है। देन लेट्स गो टू द नेक्स्ट, एडवर्टीजमेंट है 4150, देयर इज नथिंग अबाउट एडवर्टीजमेंट, एडजस्टमेंट कुछ नहीं है, तो हम स्ट्रेट अवे लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड एडवर्टीजमेंट 4150, 1-2 लाइन से यहाँ छोड़ दो, टू एडवर्टीजमेंट्स कितना है 4150 स्ट्रेट अवे इन द आउटर, ठीक है। तो दिस इज इट फॉर राइटिंग ऑल द आइटम स्टूडेंट्स, यहाँ तक सब ठीक है। ओके, so let's go to the adjustment part of it. I think everybody might have done till here or maybe इससे आगे भी किया है, kindly cross check and keep revising so that you'll get proper hand over solving, है ना। अब आप देख सकते हो कि हम जो टाइम ले रहे हैं अभी सॉल्व करने के लिए वो कितना कम ले रहे हैं, ओके, क्योंकि व्हेन आई वाज एक्सप्लेनिंग यू इन डिटेल सो इट वाज टेकिंग लिटिल मोर, लेकिन अब हम ऑलरेडी जानते हैं आइटम्स, एडजस्टमेंट भी हम जानते हैं, एक दो एडजस्टमेंट यहाँ वहाँ डिफरेंट होगा, बाकी सेम है, सिंपल प्रॉब्लम है, सो इट्स हैपनिंग, ठीक है। चलिए एडजस्टमेंट की तरफ चलते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले हमारा क्लोजिंग स्टॉक है एज यूजुअल 48,700, तो हम यहाँ लिखेंगे राइट हियर बाय क्लोजिंग स्टॉक, अच्छा है रेड में ही आ रहा है, व्हेन वी रिक्वायर दैट टाइम इट कम्स देन इट इज अ ग्रेट थिंग, है ना। तो 48,700 हमें लिखना है, 48,700 स्ट्रेट अवे आउटर कॉलम में लिख दिया है। सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे असेट्स क्लोजिंग स्टॉक 48,700, 48,700, इसको भी मैं रेड में कर देती हूँ क्योंकि ये हमारा एडजस्टमेंट है, ठीक है। Let's go to the next adjustment. Simple one, outstanding expense, wages 700, traveling 200, wages 700, तो यहाँ मैं लिख लेती हूँ add outstanding wages 700 है, आउटर कॉलम में स्ट्रेट अवे 1500 लिख देते हैं, और ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस का भी आउटस्टैंडिंग है तो ऐड
आउटस्टैंडिंग ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस काइंडली राइट इन द फुल फॉर्म स्टूडेंट्स। यहाँ पर मेरा थोड़ा प्लेस का इशू है इसलिए मैंने लिखा है, तो आप यहाँ आउटर कॉलम में लिख दो 450। ठीक है, बाय डिफॉल्ट आ गया है विच इज़ अ गुड थिंग। रेड में ही एडजस्टमेंट, इसको थोड़ा रेड करेंगे। और सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा चिल्ड्रन, कम ऑन टेल मी, कहाँ जाएगा? सेकेंड इफेक्ट जाएगा आपका आपके लायबिलिटी साइड पर। तो यहाँ आप लिख सकते हो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, उसके अंदर फर्स्ट वन है हमारा व्हाट, वेजेस, दैट इज 700, इनर कॉलम में लिखेंगे। और दूसरा है ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, काइंडली राइट इन फुल, जो है 200, 200। तो आउटर कॉलम में 900 यही लिख के हम खत्म कर देते हैं। सो टिल हियर सेकेंड एडजस्टमेंट इज कम्प्लीटली डन, है ना। देन नेक्स्ट डेप्रिसिएट लैंड एंड बिल्डिंग 10%, फर्नीचर 5%। स्टूडेंट्स आप ये मैन्युअली करना शुरू कर दो। आई विल स्टार्ट राइटिंग एंड यू विल स्टार्ट कैलकुलेटिंग। बिल्डिंग क्या है 10%, लैंड एंड बिल्डिंग है लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट 10%, और फर्नीचर का है लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट 5%। तो कैलकुलेट करो, अगर 10% करेंगे तो स्टूडेंट्स ये सिंपल है 4250 आ जाएगा। इट्स इजी कैलकुलेशन। इसका फर्नीचर का करो जल्दी से, हाउ मच यू विल गेट, कम ऑन स्टूडेंट्स, आई एम डूइंग हियर, आई एक्सपेक्ट यू टू डू ऑन द अदर हैंड। 5% अगर हम निकालेंगे, हाउ मच विद द फर्नीचर स्टूडेंट्स, फर्नीचर कितना था 38,700 है ना। तो 38,700 को मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 100, 1935, सॉरी यहाँ पर जाएंगे 1935। ठीक है, तो इसको जल्दी से माइनस कर देते हैं स्टूडेंट्स। कैलकुलेट करने के बाद हमें मिल गया है फर्नीचर 1935 स्टूडेंट्स, है ना। तो जल्दी से माइनस करो स्टूडेंट्स, हाउ मच विल गेट फॉर बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग, जल्दी से करो। 42,000, कम ऑन डू इट मैनुअली, 42,500 माइनस 4250, 38,250 मिल जाएगा हमें। राइट हियर इमीडिएटली 38,250। ठीक है, और फर्नीचर का कितना होगा स्टूडेंट्स 38,700 माइनस 1935 will give you 36,765, 36,765। ठीक है, ये दोनों अमाउंट्स हमें मिल चुके हैं स्टूडेंट्स। आई होप इवन यू हैव गॉट एंड यू हैव कैलकुलेटेड ऑल्सो। तो इसका सेकंड इफेक्ट कहाँ जाएगा, रेड में ऑलरेडी आ चुका है, तो सेकंड इफेक्ट जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। तो यहाँ मैं लिख दूंगी टू, क्या लिखना है, टू डेप्रिसिएशन ऑन, फर्स्ट है हमारा लैंड एंड बिल्डिंग, लिखो वहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग, ये हम लिखते हुए आ रहे हैं स्टूडेंट्स एंड इट इज क्वाइट इजी। सेकंड है हमारा फर्नीचर, ठीक है। तो कम ऑन लैंड एंड बिल्डिंग कितना है 4250, 4250, और फर्नीचर है 1935, 1935। तो क्या करना है स्टूडेंट्स, ऑब्वियसली दोनों को आउटर कॉलम में लेना है, और कितना आता है दोनों मिलाओ जल्दी से स्टूडेंट्स, डू इट फास्ट बिकॉज वी हैव टू ऑल्सो टेक केयर अबाउट टाइम लिमिट। और ऑलरेडी डिस्कशन हो चुके हैं इन आइटम्स के बारे में, तो आई थिंक इट्स नॉट मच टू थिंक अबाउट इट। तो ये होगा हमारा, कम ऑन यहाँ पर होगा
6185 6185। आई होप एवरीबडी माइट हैव गॉट। इसको थोड़ा रेड में करेंगे बिकॉज ये हमारा एडजस्टमेंट है एज यूजुअल, ऑल टाइम फेवरेट आप बोल सकते हो क्योंकि ये हमने बहुत बार किया है। चलो लेट्स गो टू द नेक्स्ट एडजस्टमेंट स्टूडेंट्स। नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या है? डेप्रिसिएशन हो गया है। इंश्योरेंस पेड इन एडवांस, तो करना क्या है? ये कुछ और नहीं, ये प्रीपेड है, ऑलरेडी पे कर चुके हैं। तो 300 है, तो चलिए क्या करना है हमको, प्रीपेड को थोड़ा लेस करना है। लेस प्रीपेड 300 है ना, तो बाहर आएगा 900। सेकेंड इफेक्ट हमारा असेट्स है, तो यहाँ हम लिखेंगे प्रीपेड इंश्योरेंस। स्ट्रेट अवे आउटर कॉलम है 300 लिख दो, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप अच्छे से लिख सकते हो प्रीपेड इंश्योरेंस, फुल में लिखो, स्पेस का है इसलिए एज यूजुअल। तो हो चुका हमारा यहाँ पे इंश्योरेंस का भी बोथ द इफेक्ट, सिर्फ रेड में करना बाकी है, वो हम तुरंत कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई होप यू ऑल आर ऑन द सेम पेज एंड यू ऑल आर जस्ट फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस एंड इवन यू ऑल आर सॉल्विंग इट स्टूडेंट्स, सो आई एम अज्यूमिंग इट, ठीक है। तो प्रीपेड इंश्योरेंस भी हो चुका है। चलिए फिर हमारा लास्ट एडजस्टमेंट क्या है? गुड्स of 3000 destroyed by fire and insurance company rejected the claim fully। मतलब स्टूडेंट्स गुड्स तो डिस्ट्रॉय हुए, लॉस हुआ, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी ने कोई क्लेम नहीं दिया, तो इंश्योरेंस वाली एंट्री नहीं आएगी। पहले एंट्री आएगी बाय गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। कहाँ आएगी? ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, गुड्स आर गोइंग आउट बिकॉज दे आर लॉस्ट बाय फायर। गुड्स लॉस्ट बाय फायर 3000 है, ठीक है। और सेकेंड इफेक्ट आएगा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड पे, कैन राइट समवेयर हियर टू लॉस बाय फायर। और इंश्योरेंस कंपनी क्लेम नहीं दिया तो पूरा हमें लॉस हो गया ना कंपनी को, सो यहाँ लिख देते हैं 3000। दिस इज द सेकेंड इफेक्ट। चलो इसको हम रेड में करते हैं स्टूडेंट्स थोड़ा सा, बिकॉज इट इज एन एडजस्टमेंट। और दूसरा ऑलरेडी रेड में टाइप हो चुका है, तो दिस एडजस्टमेंट इज ऑल्सो डन, ठीक है। अब हम देखते हैं हमारा बैड डेट्स का जो इफेक्ट है वो क्या है स्टूडेंट्स। आई वुड लाइक टू टेल यू योर, ओके। सो बैड डेट्स जो ओल्ड है वो 300 है, जो ऑलरेडी बैड डिक्लेयर हो चुके हैं वो 300 है, लेकिन जो कंपनी ने आरडीडी मतलब रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स किया था वो ज्यादा है, मतलब 350 है, 350। तो देखेंगे हमको यहाँ पर एक नेगेटिव फिगर मिलेगा, दैट इज 300 माइनस लेस है ना, माइनस 350, मतलब कंपनी के पास 50 रुपए मिल गया। तो ये ऑब्वियसली जो भी इनकम होता है इनडायरेक्ट वो क्रेडिट साइड पर दिखाया जाता है ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे। तो ये लॉस नहीं हुआ है, 50 रुपए मिले है ना, आरडीडी जो मेंटेन करके रखा था, जब हमने बैड डेट्स को निकाला तो 50 बचती। सो दैट्स वाई ये जो पूरी एंट्री है, बिकॉज इट इज इन द नेगेटिव फॉर्म, इट विल गो ऑन द क्रेडिट साइड बिकॉज यहाँ पर हमें 50 मिलता है। तो ये जो दोनों एंट्री है स्टूडेंट्स आपको क्रेडिट साइड पर लिखना है, एज यू कैन राइट बाय। हाउ आर यू गोइंग टू राइट इट चिल्ड्रन? ये एंट्री आपको समझाने के लिए मैंने लिखा था यहाँ पे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पहले आपको लिखना है बाय आरडीडी, बाय आरडीडी, ठीक है। कितना आपने मेंटेन 350 था, और ये जो बैड डेट्स आपका हुआ है वो है लेस बैड जो डिक्लेयर हुआ है वो है 300। तो मतलब आपका जो 50 है वो बच गया है, तो यू हैव टू शो इट ऑन द क्रेडिट साइड। आई विल एक्सप्लेन यू अगेन स्टूडेंट्स। ये हमारी ओल्ड एंट्री है, टू बैड डेट्स लेस ओल्ड आरडीडी, लेकिन इन दिस केस बैड डेट्स 300 है जो डिक्लेयर हो गए, जो नहीं आने वाले हैं, लेकिन जो आपने प्रोविजन रखा था इसके लिए 350, मतलब 50 आपके बच रहे हैं। सो बिकॉज इट इज अ इनकम फॉर द कंपनी राइट, तो वो हमें क्रेडिट साइड पर दिखाना है
ऐसे लिख सकते हो, लाइक बाय आरडीडी, जो भी आरडीडी दिया गया है उसे आप ओल्ड आरडीडी भी बोल सकते हो। ओके, ओल्ड आरडीडी 350 प्लस हमारा जो बेड डेट्स है, जो आप न्यू भी बोल सकते हो, वो 300 है, तो 50 रुपीज यू हैव टू शो ऑन द क्रेडिट साइड। और यहाँ से ये एंट्री गायब हो जाएगी। आई होप यू अंडरस्टूड दिस एंड व्हाई आई केप्ट दिस टू एंट्रीज हियर, बिकॉज टू शो व्हाई आई हैव रिटन ऑन द क्रेडिट साइड। अदरवाइज आप एक काम कर सकते हो, यहाँ पे आप लिख के, जो भी अभी लिखा था वो लिख के डायरेक्टली जो प्रोविजन मिला है, जो एक्स्ट्रा 50 वो दिखा सकते हो, बट दिस लुक्स लिटिल सिस्टमेटिक, सो यू कैन राइट इट दिस वे। ठीक है, सो आई होप यू गॉट इट क्लियर चिल्ड्रन। कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत सिंपल है। डेबिट पर माइनस फिगर आ रहा था, इसलिए हमने क्रेडिट पर लिया है, और वो इनकम है, 50 एक्स्ट्रा बच गए ना, तो दैट्स व्हाई वी आर शोइंग इट इन द प्रॉफिट लॉस ऑन क्रेडिट साइड। ठीक है, तो हो चुका है हमारा, आइटम्स हो चुका है, एडजस्टमेंट हो चुका है, और बैड डेट्स का भी मैंने आपको बता दिया है। चलो फिर देर किस बात की है, टैली करते हैं। इसको हम काउंटर साइड ले लेते हैं 46,600, करेक्ट। परचेज रिटर्न, परचेजेस हमने लिखा नहीं है, शायद हमने परचेजेस कहाँ है, परचेजेस 22,500, 22,500, ठीक है। तो माइनस करो स्टूडेंट, यहाँ पर हमको मिलेगा 22,000। ठीक है, तो यहाँ पर सब आउटर कॉलम में लेकर आ चुके हैं हम, कुछ रह नहीं गया है। तो देखते हैं हमारा क्रेडिट साइड टोटल कितना है। हमारा क्रेडिट साइड टोटल है 98,300, और हमारा डेबिट साइड है 72,500। तो इसका मतलब है हमारा क्रेडिट टोटल ज्यादा है ना चिल्ड्रन, सो विल राइट दिस 98,300, यहाँ लिख दो 98,300। ठीक है, दोनों साइड लिखना है 98,300। तो यहाँ पर हमें कितना टोटल मिला था, 72,500। माइनस करो, कम ऑन चिल्ड्रन, जल्दी से करो माइनस, so that we will get a proper figure। 98,300 minus 72,500 कितना आता है, 25,800 चिल्ड्रन, 25,800, करेक्ट। तो यहाँ हम लिखेंगे 2 gross profit carried down, how much, 25,800, 25,800। इसको थोड़ा बोल्ड करेंगे जस्ट टू इंडिकेट कि ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है ना। आई थिंक एवरीबडी माइट हैव गॉट द सेम चिल्ड्रन, ओके या। तो फिर इमीडिएटली इसको हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेकर आएंगे क्रेडिट साइड। यहाँ से यहाँ कॉपी कर दी हूँ स्टूडेंट्स, पेस्ट कर दिया मैंने यहाँ पे। नाउ यू कैन सी, so this is it। I think everything is put on the outer column, everything is done। so let's tally children, देखेंगे हमारा क्रेडिट साइड टोटल कितना दिखाता है, how much, 28,650। और हमारा डेबिट साइड, अगेन हमारा डेबिट साइड कम दिखाएगा 16,285। थोड़ा बहुत आवर क्रेडिट साइड आई टोल्ड यू 28,650। तो लिखो यहाँ पे, यहाँ पर एक दो कॉलम में एक्स्ट्रा बढ़ा रही हूँ क्योंकि मुझे पार्टनर्स का शेयर भी लिखना है वहाँ पे, सो आई वुड रिक्वायर 2-3 लाइन्स एक्स्ट्रा। ओके, आपने भी प्लेस छोड़ा होगा अंदाजे से, सो नथिंग टू वरी। तो हाउ मच आई हैव गॉट, 28,650। तो यहाँ मैं लिख लेती हूँ 28,650 both the sides obviously। देन डेबिट साइड का जो हमारा टोटल था वो माइनस कर देते हैं क्रेडिट साइड से, कितना है 16,285। चलो स्टूडेंट्स कम ऑन डू इट फास्ट, 28,650
28,650 minus 16,285. 16,285 will give you 12,365 children. Yes, it will give you 12,365. तो यहाँ हम लिख देते हैं 12,365 है ना. And what we will write here, to net profit in the bracket transferred to partners capital account. Students, this you have to write properly, full में लिखना transferred. Okay, partners capital account. यहाँ पर मुझे और दो रो की जरूरत पड़ेगी because I have to mention partner ना. तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, अगर नहीं चाहिए तो मैं डिलीट कर दूंगी. Who is the person? सिद्धि, रिद्धि एंड सिद्धि. रिद्धि एंड सिद्धि. ओके, तो यहाँ पर हमने इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लेना है बिकॉज दे हैव नॉट मेंशन एनीथिंग. ये 12,000 यहाँ पर आएगा. आप इनको इक्वली शेयर करना है. कम ऑन स्टूडेंट्स, डू इट. 12,365 डिवाइडेड बाय 2 करो. Calculated or otherwise, yeah, divided by 2 करो. Okay, the first partner will get 61823. 1 रुपये का थोड़ा ऊपर नीचे होता है. फर्स्ट पार्टनर को हम देंगे 6,183 और सेकंड पार्टनर को देंगे 6,182. ठीक है. So here we got the net profit children. I hope you all also might have got. अब जो ये दो एक्स्ट्रा लाइन्स है, अब इनको हटाकर हम लिंक से हटाएंगे बिकॉज इनकी अब जरूरत नहीं. ठीक है. नाउ इट लुक्स परफेक्ट. चलो फिर हम जाते हैं हमारे बैलेंस शीट के पास. नेट प्रॉफिट मिला है तो ऐड नेट प्रॉफिट. ओके, सिद्धि के लिए भी लिखेंगे ऐड नेट प्रॉफिट. How much is for Riddhi? 6,183. करेक्ट है ना. 6,183 और इनका है 6,180. चलिए फिर इनको आउटर कॉलम में लेते हैं. 56,183 इनका है. 36,182. ठीक है स्टूडेंट्स, थोड़ा सा इनको हाईलाइट करेंगे. नेट प्रॉफिट को दिखना तो चाहिए ना, दिस इज नेट प्रॉफिट. तो मैं इसको थोड़ा बोल्ड कर देती हूँ स्टूडेंट्स. नाउ इट लुक्स परफेक्ट. तो चलिए फिर हमने सारे एंट्रीज पास कर लिए. कोई इनर कॉलम में रहे तो नहीं भैया, थोड़ा चेक कर लीजिएगा. यहाँ पर भी सब कुछ कर दिया है हमने. ओके, सो लेट्स सी हाउ मच वी गेट. बैलेंस शीट का टोटल करके देखिए. ओके, so I will just drag it here a little bit and see. I get 1,58,865 और यहाँ पे 1,58,865. परफेक्ट. तो हमारा टैली हो चुका है बैलेंस शीट स्टूडेंट्स. 1,58,865. So both the sides we are getting. तो स्टूडेंट्स वर्किंग नोट यहाँ पर मैंने आपको ऑलरेडी हमने पर्सनली कर दिया है तो दिखाया नहीं है, लेकिन आप चाहो तो यहाँ पर वर्किंग नोट डेप्रिसिएशन का दिखा सकते हो इन दिस प्रॉब्लम बिकॉज वी डिड इट मैन्युअली. तो मैंने यहाँ पर, हमको पता है अभी कैसे निकालना है. आप हमेशा वर्किंग नोट में लैंड एंड बिल्डिंग दिखाओ और अगर सन्ड्री डेटर्स का होता है वो भी दिखाओ, क्योंकि मैंने बहुत सारे प्रॉब्लम्स में आपको ऑलरेडी दिखाया है वर्किंग नोट्स. सो दिस इज अ वेरी सिंपल प्रॉब्लम. सिर्फ बैड डेट और ओल्ड बैड डेट का ही आपको बताना था यहाँ पे. आई जस्ट मेक इट लिटिल बोल्ड. Okay, so this is it children. I hope you found this video useful. बहुत simple accounts problem है ये. Practical problem शुरू करेंगे because we finished with the illustration students. This was the last illustration, okay, of this chapter. Then all practical and exercises will come on.
So that's it children, this is your trading account. You can see now perfectly gross profit मिला है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहाँ पे नेट प्रॉफिट मिला है, डिस्ट्रीब्यूशन वी हैव डन। और एक चीज यहाँ पर आप ब्रैकेट में लिखो 1:1 बिकॉज 1:1 बिकॉज जब कुछ नहीं देते हैं तो वी विल टेक इट एज इक्वल। ओके, एंड दिस इज योर बैलेंस शीट perfectly neat and it has got 10. Okay, so that's it children in this video. I hope you have found the video useful. Take care. Thank you so much for watching the video. We'll meet very soon, very soon with the new problems. Till then, take care children. Thank you so much.